गिफ्ट मंजिल का चौथा सवाल है, ये 40 इंच LED के लिए। हम वही बात कर रहे थे ना कि आप इस पर क्या देखेंगे, स्नूकर देखेंगे, क्या होगा इसके साथ। ओके जी, आइस टेक की तरफ से 40 इंच LED, उसका सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। सवाल है, वो कौन सा शहर है जो 2 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है? वो कौन सा शहर है, दुनिया का वो कौन सा शहर है जो 2 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है? A इस्तांबुल, B ग्रेनाडा, C एडिलेड, D मॉन्ट्रियल। इसका आधा हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में है और दूसरा हिस्सा एक और कॉन्टिनेंट में। दुनिया का वो कौन सा शहर है? 40 इंच LED के लिए अभी आपके पास लाइफलाइन आपने एक इस्तेमाल की थी ना जी। 2 जवाब दीजिए। इसका मतलब है आपके पास 2 लाइफलाइंस अभी हैं। और 40 इंच LED के लिए सवाल है आपके सामने, वो कौन सा शहर है जो 2 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है? A इस्तांबुल, B ग्रेनाडा, C एडिलेड, D मॉन्ट्रियल। लग रहा है वो इस्तांबुल लग रहा है, क्योंकि वो जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। अच्छा, क्योंकि वो उसके मिड में है बिल्कुल ना, यूरोप और एशिया। जहाँ तक you still have 2 लाइफलाइन, आराम से सोच जवाब दें। इस्तांबुल लॉक करवाना चाहूँगा, क्योंकि वो यूरोप और एशिया को जो है वो आपस में मिक्स करता है। तो आपको ये बीच में, लगता है? हाँ, इस्तांबुल। तो आर यू कॉन्फिडेंट इनफ? जी, कॉन्फिडेंट है। A ऑप्शन A जी, और A लॉक कर दें। A ऑप्शन A को लॉक कीजिए। ऑप्शन A को हमने लॉक कर दिया है। 40 इंच LED के लिए ये सवाल है, वो कौन सा शहर है जो 2 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है? यानी कि आधा उस शहर का हिस्सा जो है वो एक कॉन्टिनेंट में है और आधा उसका हिस्सा दूसरे कॉन्टिनेंट में है। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आपने A इस्तांबुल लॉक कराया है। चलिए आइए देखते हैं कि इस एपिसोड का आगाज़ किस तरीके से हुआ है आपके लिए। आई एम सो सॉरी, आपका जवाब सही है। एशिया और यूरोप में जोड़ता है। आई यूज्ड टू डू अ प्रोग्राम ओवर देयर, तो मैं वहाँ पे बॉस्फोरस पे हमारी बोट होती थी और हम उस पर प्रोग्राम करते थे। इस्तांबुल में? ब्यूटीफुल जी, इस्तांबुल में। इस्तांबुल में। एंड एक तरफ एशिया था और एक तरफ यूरोप था। आप इधर उतर जाएं तो यूरोप है, इधर उतर जाएं तो एशिया है। ज़्यादातर उनका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो उनका एशियन साइड पर है। इट्स जस्ट एक ब्रिज है आप, और ब्रिज पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हर वक्त होती है, बट आप ज़्यादातर वहाँ पे वो बोट्स का इस्तेमाल बहुत होता है। बोट पे आप बैठे उस तरफ उतर गए, हाँ इस तरफ आ गए। तो जो आपकी जो वेस्टर्न साइड है जो कि यूरोप पे है, वहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा है। जैसे वहाँ पे ब्लू मॉस्क है और बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट ज़्यादातर वहाँ पे आते हैं, और जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं ज़्यादातर वो रहते दूसरी साइड पर हैं। तो उसके दरमियान में इट्स ब्यूटीफुल, और उसके जो किनारों पर बहुत खूबसूरत घर हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो इट्स ब्यूटीफुल। तो इस्तांबुल वो शहर है और वहाँ पे आपको एक द परफेक्ट मिक्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट मिलता है। अगर आप देखते हैं कि किसी तरफ बार या कोई और इस तरह की चीज़ खुली है तो दूसरी तरफ मस्जिद है, चर्च है, और एक ही दीवार है मस्जिद और चर्च की। अच्छा, हमारा तो कभी हुआ ही नहीं जाना, तो इतना पता नहीं। अब आप हाँ, बट इट्स ब्यूटीफुल। जैसे अगर हम सोचते हैं ना कि हमें कैसा होना चाहिए था, एक टॉलरेंस। इफ समबडी इज वेयरिंग व्हाटएवर दे वांट टू वेयर, आपने जो करना है वो आपने करना है। जिसने सर ढांपना है वो सर ढांपे, जिसने नमाज पढ़नी है वो पढ़े, जिसने क्योंकि वो टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं वहाँ पे, तो आपको वो नहीं लगता कि आप किसी को देख कर ना कहे कि ये क्या कर रहा है, इसका पजामा ऊँचा है, इसकी स्कर्ट नीचे है। तो एक बड़ा खूबसूरत एक मिक्स है जो कि एक्चुअली हम लोगों का है कि जैसे हम मुसलमानों के फॉलो अंदर कर सकते हैं आप एक जो टॉलरेंस है, अपने आप को दूसरे पे मुसल्लत नहीं करना, आपको जो दिल चाहता है आप करें, हर एक के लिए दिल खुला रखें। सो इट्स अ ब्यूटीफुल, क्योंकि आई हैव बीन देयर, आई वाज ऑलमोस्ट लिविंग देयर, तो वो बहुत ही खूबसूरत मिक्स है। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाएं, आपको वो चीज़ यू विल एक्सपीरियंस दैट। जी, 40 इंच LED माशाल्लाह, गुड गुड गुड। गिफ्ट मंजिल से आपकी जो है वो ट्रांसफ़र अब ऊपर हो गई है, आप ऐश मंजिल तक पहुंच गए हैं, प्रमोशन हो गई है आपकी। और अगर आपने 5वें सवाल का गिफ्ट मंजिल के ये जवाब दिया तो
ऑल द थिंग्स दैट यू हैव वन, जो कुछ आपने जीता है गिफ्ट मंजिल में, वो सब आपका हुआ। 5000 कैश, ज्वेलरी सेट, ब्रांडेड वॉच, 40 इंच LED, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, अगर आप क्विट करना चाहें तो इस वक्त आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। आगे खेलना चाहें और गलत जवाब दिया तो यू नो द रूल्स, ठीक है। वैसे भी आप आगे ही चलें, ये तो सारी बढ़ जाएगी चीज़ें देखा घर पे आपके। ऐश मंजिल का ये 5वां सवाल है, जो जितवाएगा आपको गिफ्ट मंजिल के सारे प्राइजेस, और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। पाकिस्तान में बैंकों की नेशनलाइजेशन किस सन में शुरू की गई? उनको नेशनलाइज करना किस सन में शुरू हुआ था? A 1946, B 1974, C 1948, D 1980। 48 तो है ही नहीं, क्योंकि 1946, 74, 48, 80। ये 47 में पाकिस्तान बना था, उससे पहले ये 46 में तो 47 में तो पाकिस्तान बना था, तो उससे पहले पाकिस्तान की बैंक हो नहीं सकती। उन्होंने कहा पाकिस्तान बाद में बनाएंगे, पहले नेशनलाइज कर देते। तो इस वजह से जो है ना 1940 फ़ौरन तो हुआ ही नहीं। 1980 और 74। पाकिस्तान में बैंकों की नेशनलाइजेशन किस सन में शुरू की गई थी? 46, 74, 48, 80। ऐश मंजिल 5वां सवाल, 2 लाइफ लाइन्स अभी आपके पास हैं। मैं वो लाइफ लाइन यूज़ करूँगा अपनी। जी बताएं कौन सी? रहनुमाई। रहनुमाई। ओके, इसका मतलब है मैं आपको जो राइट आंसर है उसके बारे में कोई हिंट दूंगी, और उसके थ्रू अगर आप सही जवाब तक पहुंच सके तो आप उस साल में पहली आपकी फेडरल गवर्नमेंट बनी थी, और उससे एग्जैक्टली 2 साल पहले हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हमसे अलग हुआ था। दीज आर बड़ी क्लियर हिंट्स हैं ये। मैं बी बी पे लॉक, क्योंकि 1972 में जो है वो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग हुआ था, तो 1974 मैं अपना आंसर लॉक करना चाहूँगा, बी। अच्छा ठीक है, ओके, तो आप बी ऑप्शन लॉक कराना चाहते हैं? डन है जी, बी। लॉक जी। इतनी बड़ी मैंने आपको साफ साफ हिंट दे दी, अब इससे ज़्यादा ये तो कोई अंधा भी हो तो उसको पता चल जाए। पाकिस्तान में बैंकों की नेशनलाइजेशन किस सन में शुरू की गई थी? आपने ऑप्शन चूज की है बी 1974, इसको लॉक करें। लेट्स फाइंड आउट कि ये जवाब अब भी ठीक है कि नहीं। सही जवाब है ये, और 2 साल पहले 3 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था 1971 में, तो आफ्टर 1971-74 में नेशनलाइजेशन हुई थी बैंक्स की। वेरी गुड जी, एक लाइफ लाइन आपके पास अभी भी है, और आप इस वक्त 5वें सवाल का आपने सही जवाब दिया है, और आपने गिफ्ट मंजिल के ये सारे इनामात जीत लिए हैं। बहुत मुबारक हो। 5000 कैश, ज्वेलरी सेट, ब्रांडेड वॉच, 40 इंच LED। अब छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो जितवाएगा आपको 150,000 कैश, 1.5 लाख रुपए कैश। ये कहाँ जाएगा? अगर तो बहुत चीज़ें लेनी है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। नहीं, ये अगर आप जीतते हैं या आप इस पर क्विट करते हैं, ये व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट? अभी तो हम इस मंजिल पे पहुंचे हैं ना, तो ये तो जरा पता करें ना। वैसे मुझे असल में बहुत शौक है उम्रा करने का। उम्रा करने का? तो इंशाल्लाह मैं उम्रा करने जाऊंगा अपने अम्मी अब्बू के साथ। दैट इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत नेक ख्याल है आपका। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।